हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हर स्टूडेंट्स के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि उसे सरकारी जॉब मिले, क्योंकि इसमें सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और समाज में रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लाखों स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम के लिए बैठते हैं। ऐसे में सिलेक्शन आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन से मेहनत करें तो सिर्फ एक साल में ही एग्जाम क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं आपको 8 पॉइंट में पूरा रोड मैप बताने वाला हूं, जिससे आप सिर्फ एक साल की तैयारी में सरकारी जॉब पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सही लक्ष्य मतलब टारगेट तय कीजिए। दोस्तों, सबसे पहला काम है अपना टारगेट क्लियर करना। बिना लक्ष्य तय किए प्रिपरेशन करना वैसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर शुरू कर देना। दोस्तों, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस में से कोई एक चुनिए। अगर बैंकिंग सेक्टर पसंद है तो आईपीएस, पीओ, क्लर्क या एसबीआई एग्जाम फिक्स कर लीजिए। जल्दी जॉब चाहिए तो रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, डिफेंस एग्जाम अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आपका सपना बड़ा है तो यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम चुन सकते हैं। जब आप टारगेट क्लियर कर लेंगे तो आपकी पढ़ाई भी उसी डायरेक्शन में जाएगी और कंफ्यूजन नहीं होगा। यही स्टेप आपकी सक्सेस की नींव रखता है। इसके बाद है एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न को समझें। दोस्तों, दूसरा कदम है एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना। हर एग्जाम की अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे एसएससी सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, जबकि रेलवे ग्रुप डी के लिए सिर्फ 10th पास से भी हो जाता है। बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस होता है। इसी तरह यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तक चुनने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें और समझें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब्जेक्ट्स कितने हैं, क्वेश्चन कितने होंगे और टाइम लिमिट कितनी है। जब आपको ये सब डिटेल में क्लियर रहेगा तो आप अपनी स्ट्रेटजी उसी के अनुसार बना पाएंगे। बिना पैटर्न समझे प्रिपरेशन शुरू करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए। दोस्तों, सरकारी जॉब की प्रिपरेशन का तीसरा कदम है अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपका बेस वीक है तो एग्जाम में हाई स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग में बेसिक क्लियर होना चाहिए। टेबल्स, फार्मूलाज और शॉर्ट ट्रिक्स रोज प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश के लिए ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस कीजिए। जीके और करंट अफेयर्स के लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ना और मंथली मैगजीन फॉलो करना जरूरी है। अगर आपकी फंडामेंटल्स स्ट्रांग है तो कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं रहेगा। फाउंडेशन स्ट्रांग होने का फायदा ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस रहेगा और एग्जाम में पैनिक नहीं होगा। इसके बाद है स्मार्ट सिलेबस प्लानिंग। दोस्तों, सिलेबस बड़ा जरूर लगता है, लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करें तो यह आसान हो जाता है। मैथ्स को चैप्टर्स में डिवाइड कीजिए। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और एडवांस मैथ्स। रीजनिंग को छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे पजल, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग में बांटिए। इंग्लिश को ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग सेक्शन में स्प्लिट करें। जीके को डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में अलग अलग रखें। प्लानिंग के लिए एक चार्ट बना लीजिए और लिख लीजिए कि किस दिन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। इससे आपका फोकस क्लियर रहेगा और धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंट्रोल में आ जाएगा। स्मार्ट प्लानिंग ही सक्सेस की असली चाबी है। इसके बाद है डेली टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, प्रिपरेशन में सक्सेस की असली कुंजी है टाइम टेबल। अगर आपके पास रूटीन नहीं है तो पढ़ाई अधूरी रहेगी और बेढंगी लगेगी। एक साल की प्रिपरेशन में डिसिप्लिन जरूरी है। सुबह का समय मैथ्स और रीजनिंग के लिए रखिए, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। दोपहर में इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए और शाम को जीके और करंट अफेयर्स पढ़िए। रात को मॉक टेस्ट और रिवीजन दीजिए। ये सिर्फ एक मॉडल है, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन रूल ये होना चाहिए कि रोज का टारगेट पूरा हो। कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है टाइम टेबल का पालन करना। इसके बाद है प्रीवियस पेपर्स और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। दोस्तों, एग्जाम की असली प्रिपरेशन तब होती है जब आप खुद को टेस्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर हल करने से आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट ऑनलाइन दीजिए, टाइमर सेट करके, ताकि एग्जाम जैसा माहौल बने। हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करना जरूरी है कि कहाँ गलती हुई है। इन्हें अगले दिन रिवाइज कीजिए। मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्पीड भी डेवलप होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसलिए सिर्फ सिलेबस पढ़ना काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की असली गारंटी है। इसके बाद है रिवीजन और नोट्स बनाना। दोस्तों, पढ़ाई का सबसे बड़ा राज है रिवीजन। अगर आपने पढ़ा हुआ बार बार रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम हॉल में सब भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन्हें बार बार देखिए। हर हफ्ते एक दिन रिवीजन के लिए रखिए और हर महीने पूरे सिलेबस को दोबारा देख लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मंथली रिवीजन बहुत जरूरी है। नोट्स छोटे और क्लियर बनाइए ताकि
लास्ट मंथ में आपको पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। रिवीजन में मेमोरी स्ट्रांग होती है और एग्जाम में तेज़ी से आंसर करने की पावर आती है। याद रखिए, बिना रिवीजन के सिलेक्शन मुश्किल है। इसके बाद है मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। दोस्तों, प्रिपरेशन का आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। सिलेबस और बुक्स तो सबके पास होती है, लेकिन जो स्टूडेंट लगातार पढ़ाई करते रहते हैं वही सिलेक्शन पाते हैं। कई बार लगेगा कि पढ़ाई बोरिंग है या सक्सेस नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर पॉजिटिव सोच रखना जरूरी है। सक्सेस स्टोरी पढ़िए, छोटे टारगेट्स बनाकर पूरा कीजिए और सेलिब्रेट करिए। नेगेटिव लोगों और मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही आपको बाकी लाखों कैंडिडेट से अलग बनाती है। अगर आप रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई 1 साल तक लगातार करते रहेंगे तो सरकारी जॉब पाना बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी पाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप टारगेट क्लियर रखें, डेली टाइम टेबल फॉलो करें, मॉक टेस्ट दें और रेगुलर रिवीजन करते रहें तो सिर्फ 1 साल में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। तो चलिए आज से ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें और खुद से वादा करें कि मेहनत पूरी ताकत से करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में लिख कर जरूर बताइए, यस सर, मैं भी 1 साल में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।